सो वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु जी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सेकंड पार्ट जो है वो लेके आए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पोस्ट कोड 900 एंड 906 जेई के लिए, जो कि लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के एई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2015 से। यहाँ पर हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या बोल रहा था, एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्शन। एफिशिएंसी जो होती है डिसइंफेक्शन की वाई क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इंक्रीज वाई। तो कैसे इंक्रीज होगी, यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कैसे इंक्रीज होगी एफिशिएंसी जो होती है डिसइंफेक्शन की बाय क्लोरीन के द्वारा। तो वो इंक्रीज होती है अगर हमारा टेम्परेचर जो है पानी का वो भी इंक्रीज होगा, तो हमारा एफिशिएंसी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कुछ फैक्टर दिए गए हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। वो होते हैं form of chlorine, pH, concentration of CI and type of micro organism, temperature, contact time and temperature। ये सारे जो है ये इफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन इफेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे लिस्ट 1 में हमारे पास ट्रीटमेंट यूनिट दिया गया है, उसके बाद डिटेंशन टाइम दिया गया कि इसका डिटेंशन टाइम कितना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर जो होता है उसका डिटेंशन टाइम सभी को पता है कि 2 मिनट का होता है। 2 मिनट हमारे पास यहाँ पे देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया गया है। उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन देखिए, प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो होता है उसका 2 घंटे का होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। उसके बाद एक्टिवेटर स्लज जो होता है उसका 6 घंटे का होता है, तो 6 घंटा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। उसके बाद लास्ट वन देखिए, एक ही ऑप्शन बचता है स्लज डाइजेशन, इसका 25 डेज का होता है, 25 डेज। तो ये इस तरह से मैच होगा, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, तो आपको पता होगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पाइप मेन्स कैरिंग वाटर। पाइप जो मेन्स है उसने पानी जो है कैरी किया हुआ है, यानी कि फ्लूइड जो है उसके अंदर है, फ्रॉम द सोर्सेज टू द ट्रीटमेंट प्लांट आर डिज़ाइन फॉर। किसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं, कितने सालों के लिए डिज़ाइन करते हैं ये नहीं पूछा गया, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कितने साल के लिए हम पाइप डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको डिज़ाइन करते हैं। 30 साल के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। हम इसको जो डिज़ाइन करते हैं इनका डिस्चार्ज जो रहता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड रहता है, या फिर ड्राफ्ट हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, तो मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे यूनिट दिया गया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, पाइप कैरिंग वाटर फ्रॉम सोर्सेज टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, उसकी डिज़ाइन लाइफ जो होती है 30 साल के लिए होती है, एंड डिज़ाइन डिस्चार्ज जो होता है मैक्सिमम डेली डिमांड होता है। हमारे पास डिमांड की जगह ड्राफ्ट दिया गया था, कोई बात नहीं, सेम थिंग है, चलेगा। उसके बाद हमारे पास ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोर्सेज सरफेस और सब सरफेस रिजर्वोयर डैम जो होता है उसको 50 सालों के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, एंड डिज़ाइन डिस्चार्ज जो होता है वो भी मैक्सिमम डेली डिज़ाइन होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एंड प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर सेपरेशन एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमस, ह्यूमस हम उसको बोलेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ, रेशियो पूछ रहा है फ्लो थ्रू पीरियड। फ्लो जो हो रहा है वो पीरियड के थ्रू हो रहा है टू द डिटेंशन पीरियड इन सेटलिंग टैंक इज कोल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। दो चीज़ों का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, एक है हमारे पास फ्लो थ्रू पीरियड, एक है डिटेंशन पीरियड। किसमें है, सेटलिंग टैंक में है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन प्लेन द डिजाइन स्पीड इज इंक्रीज बाय।
रूलिंग जो होता है हॉरिजेंटल कर्व होता है इन प्लेन, द डिज़ाइन स्पीड जो होती है उसको हम इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ रूलिंग में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम उसको इंक्रीज करते हैं। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, लिस्ट 1 में टाइप ऑफ रोड दी गया है एंड उसमें रेकमेंडेड कैम्बर जो होता है वो कितना होता है। अब यहाँ पे देखिए वाटर वाउंड मैकाडैम है, इसका कैम्बर सभी को पता है कि 1/48 ही होता है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बिटुमिनस कंक्रीट, कंक्रीट की रोड की बात आती है जब भी तो 172, ये हमारे HPJE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, और ये दोनों पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अर्थ रोड की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या होता है, 1/25 होता है। उसके बाद रिजिड की बात करते हैं तो 1/60। रिजिड का मीनिंग यही है कि ये कंक्रीट की रोड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। सिंपली यहाँ पे इसके फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। एंड पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला ये वाला है, इसको याद कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पैसिव एक्टिव लैटरल प्रेशर टू एक्टिव लैटरल अर्थ प्रेशर फॉर सैंड हैविंग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है 30 डिग्री का है। तो ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैसिव एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो दी गई है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको थीटा की जगह 30 पुटअप कर देना है, सभी जगह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर को सॉल्व करने के बाद 1/3 आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुटअप करने के बाद 1/3/1 आएगा। इसको जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे हो गया 9/1, तो 9 हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। दोनों का रेशियो जो होगा वो 9 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए क्रॉस रेगुलेटर ऑन द मेन कैनाल। मेन कैनाल जो होती है वहाँ पर हम क्रॉस रेगुलेटर जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्यों ज़रूरत है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्रॉस रेगुलेटर जो होता है हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सिल्ट, सिल्ट का जो अमाउंट होता है उसको कम करने के लिए, ताकि जो ब्रांच कैनाल होती है उसमें एंटर ना कर सके, इसलिए हम क्रॉस रेगुलेटर को प्रोवाइड करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा लो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ बनेले क्रिडल इक्वेशन। बनेले क्रिडल इक्वेशन का क्या यूजेस होता है, टू डिटरमाइन द रफ कोफिशिएंट या फिर एस्टिमेट द इवेपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस या फिर टू ऑब्टेन डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम ए वाटर सरफेस या फिर डिटरमाइन द स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम ए कैचमेंट। क्या यूजेस होता है बनेले क्रिडल इक्वेशन का, तो इसका यही इक्वेशन का यूज होता है कि ये एस्टिमेट करता है इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉसेस जो होता है उसको। सो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट डिजाइन, लिमिट स्टेट डिजाइन हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग शेप ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट इज। शेप जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक जो होता है कंक्रीट का, उसकी हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में रेक्ट एंगुलर होती है, पैराबोलिक होती है या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना तो भूलिएगा मत। अगर आप पैसे अर्न करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पैसे जो हो वो कमा सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद उसका भी लिंक उस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है
रेक्टेंगुलर एंड पैराबोला का। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच कंडीशन द स्प्लाइसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड। कौन सी कंडीशन पर स्प्लाइसिंग जो होती है रेनफोर्समेंट बार की वो आरसीसी बीम में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है? जब हमारी शेयर फोर्स जीरो होती है, या फिर बेंडिंग मोमेंट कम होता है लेस देन द हाफ बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम, या फिर बेंडिंग मोमेंट मोर देन द हाफ द बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम, या फिर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। कब कंडीशन होती है स्प्लाइसिंग जो होती है रेनफोर्समेंट की आरसीसी बीम में? तो उसकी ज़रूरत तब होती है जब हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डबली रेनफोर्स बीम आर रेकमेंडेड। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डबली रेनफोर्स बीम जो होता है वो रेकमेंड किया जाता है? कौन सी वो कंडीशन होती है? सो वो कंडीशन होती है डेप्थ एंड ब्रेड्थ जो होती है वो उनको बारे में मना किया होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट फॉर हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्यों हम हाई ग्रेड कंक्रीट जो होता है वो यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में? क्या कारण होता है उसका? क्योंकि उसमें क्या होता है कि हैविंग लो क्रीप होता है, इसलिए हाई कंक्रीट ग्रेड जो होता है हम उसको यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज दैट आर रिक्वायर्ड टू काउज द ओवरऑल टोटल कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 मोर देन द ऑर्डर ऑफ प्लास्टिक इन डिटरमिनेंसी। 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द शियर फोर्स एट ए सेक्शन इन द कंजुगेटेड बीम। कंजुगेट बीम में यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि कॉरस्पॉन्ड करती है शियर फोर्स ऑफ ए सेक्शन? तो वो कंडीशन होती है स्लोप एट दैट सेक्शन इन ए रियल बीम की तरह वो रिलेट करती है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसको भी आप याद कर लीजिए। रियल बीम जो होता है वो कौन से होते हैं, कॉन्जुगेटेड बीम्स में क्या क्या आता है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से हमें मैच करना है कि कौन सी किससे मैच हो रही है। फटीक देखिए, क्रीप देखिए, ये दोनों आपको पता ही है कि क्या होता है। तो देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं तो आपको जिसका पता हो वही आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, क्रीप सभी को पता हो कि क्रीप क्या होता है। ये मटेरियल कंटिन्यूस डिफॉर्म विद अंडर टाइम सस्पेंडेड लोरी, तो ये टाइम पर डिपेंड करता है। उसके बाद फटीग का हमारे पास डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लास्टिसिटी है, तो प्लास्टिसिटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एंड 3 इंडोरस लिमिट का। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द स्पैन इज डबल, वुड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड विल बी। तो डिफ्लेक्शन जो होती है फ्री एंड्स पर वो 16 टाइम्स हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस का वो 4/3 होता है। 3 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू मूवमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द बीम विल बी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैराबोलिक। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो रहता है, अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर मोमेंट लग रहा है फ्री एंड पर, तो वो रेक्टेंगुलर डायग्राम बनता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये थे 20 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।